हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं तो वो जो टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है हमारा भेषज कल्पना। ठीक, भेषज कल्पना क्या होती है ये हम सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें मेडिसिन की प्रिपरेशन होती है कि कैसे बनाई जाती है, कितनी अमाउंट में कौन सी चीज़ लेनी चाहिए, तो वो सब हम क्या पढ़ते हैं भेषज कल्पना में पढ़ते हैं कि कितने टाइप्स की होती हैं कि उसको चूरन में ले सकते हैं, अवले में ले सकते हैं, तो वो चूरन अवले या स्नेह या तेल पाक तो वो कैसे किया जाता है वो सब हम किस में पढ़ते हैं भेषज कल्पना में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है कि इसमें क्या बोला गया कि अथर्व वेद को है भेषज वेद और बीशक वेद बोला गया है। अब अथर्व वेद क्यों बोला गया है, बिकॉज जैसे जो हमारे वेद होते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्व वेद, जो अथर्व वेद होता है उसमें क्या होता है कि बहुत सारा पार्ट मीन्स अगर हम कंपैरिजन करते हैं बाकी वेद से तो बहुत सारा पार्ट क्या है अथर्व वेद में से ही मिलता है। ठीक, नेक्स्ट अगला आता है कि इसकी जो भेषज कल्पना को क्या है, भेषज कल्पना का वैज्ञानिक वर्णन सब प्रथम कहाँ मिलता है, तो वो आ जाता है चरक संहिता में। चरक संहिता में क्या है भेषज का सर्व जो वैज्ञानिक वर्णन है और जो व्यवस्थित वर्णन है तो वो उसका कहाँ मिलता है, चरक संहिता में। नेक्स्ट अगला आता है कि ये भी पूछ लेते हैं कि आधारभूत ग्रंथ कौन सा है, तो ये जो भेषज जो है वो आधारभूत ग्रंथ है तो ये किसने माना है, षडांगधर संहिता में षडांगधर ने माना है। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कि मौलिक कल्पनाएं कौन सी होती हैं, तो जो मौलिक कल्पनाएं होती हैं उसको हम बोल देते हैं बेसिक। ठीक है ना, बेसिक कल्पनाएं। तो बेसिक में कौन से थे, स्वरस कल्क, हम बोले स्वरस कल्क शीत फांट, तो इसमें क्या है स्वरस कल्क श्रित फांट। ठीक है ना। अब संपन्न कल्पनाएं कौन सी होती हैं, संपन्न कल्पना का मतलब होता है डेरिवेट कि मीन्स किसी से बनी हो तो उसको क्या बोल देते हैं संपन्न कल्पनाएं। तो उसमें कौन कौन सी कल्पनाएं आ जाती हैं, उसमें जैसे इन्होंने बोल दिया है कि चूरन, अब कल्क है, कल को हम अगर पीसेंगे अच्छे से फिर उसको सुखाएंगे फिर पीसेंगे तो वो चूरन बन जाएगा वटी। ठीक है, उसमें कोई बाइंडिंग एजेंट अगर हम डाल देंगे कल्क में तो वो क्या है, वो वटी बन जाएगा। नेक्स्ट अगला आता है अवले, क्या है क्वाथ को पुनः पकाया जाता है अवले के। ठीक है, तो आसव और अरिष्ट ये भी क्वाथ, एक तो क्वाथ से बनता है एक सिंपल बिना क्वाथ के बनता है। ठीक है, तो वो हम आगे जाके एक्सप्लेनेशन से पढ़ेंगे जब इसके अलग अलग से एक्सप्लेनेशन आएगी। तो सबसे पहले क्या आ जाती है हमारी कल्पनाएं, तो कौन कौन से आचार्यों ने कितनी कितनी कल्पनाएं बताई हैं, तो वो आ जाता है जो हमारे आचार्य चरक है तो उन्होंने कितनी बताई हैं, 5। तो 5 कौन कौन सी आ जाती हैं, दैट इज़ स्वरस कल्क श्रित शीत और फांट। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, इसमें आ जाता है कि यथा पूर्वम बल अधिक्यम, क्या आ जाता है यथा पूर्वम बल अधिक्यम, पूर्वम है, पूर्वम मीन्स पहले, जैसे हम पहले पहले जाते रहेंगे वैसे क्या उनका बल जो है वो अधिक होगा। बल का मीनिंग क्या यहाँ पर लिया गया है, गुरु मीन्स गुरुता इसमें अधिक होगी। तो पूर्वम तो सबसे पहले कौन आया, तो वो कौन सा आ जाता है हमारा स्वरस, तो स्वरस को क्या बोला गया इन्होंने सबसे पहले आया हुआ है। नेक्स्ट अगला आता है क्षीर, उसके बाद क्षीर ऐड किया गया है, वो किया गया है सुश्रुत ने। तो सुश्रुत ने कितनी कल्पनाएं बोली हैं, तो सुश्रुत ने बताई हैं हमारी 6 कल्पनाएं। तो 6 कल्पनाएं कौन कौन सी आती हैं, तो उन्होंने बोला कि जो 6 कल्पनाएं होती हैं उसमें आ जाता है कि क्षीर को प्लस कर दो। ठीक है, बाकी क्या है स्वरस को रस बोल दिया, कल्क श्रित शीत और फांट, और उन्होंने वर्ड क्या लिया है यथो उत्तरोत्तर लघु। ठीक है ना, यथो उत्तरोत्तर, उत्तर मीन्स जो सबसे नीचे होगा वो क्या होगा, लघु होगा। तो सबसे नीचे कौन सा आ जाता है, फांट। बस सेम ही बोला है लेकिन क्या है, बस यथा पूर्व और यथा उत्तरोत्तर, उसमें पूर्व गुरु होगा और जो सबसे लास्ट में तो वो क्या होगा, लघु होगा। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सबसे गुरु कौन सा होता है, तो स्वरस सबसे गुरु होता है और जो फांट होता है वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा लघु होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है काश्यप, तो काश्यप ने क्या है, अब इसका ये भी आ जाता है कि रेफरेंस पूछ लेते हैं कि चरक ने कहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन दी है या सुश्रुत ने इसको कहाँ पर एक्सप्लेनेशन की है पंचविध कषाय कल्पनाओं की। ठीक है, तो चरक ने चरक सूत्र, ठीक है ना, चरक सूत्र 2 में और 4 में भी है। ठीक है ना, मोस्टली इसका जो आंसर है वो 4 लगता है, और जो सुश्रुत है उन्होंने कहाँ दी है, सुश्रुत सूत्र 44। ठीक है ना, 44, और काश्यप ने खिल स्थान में इसका वर्णन किया है। ठीक है, तो काश्यप का जो खिल स्थान है उसमें कौन कौन से आ जाते हैं, उन्होंने बोले हैं 7। तो 7 में कौन कौन से आ जाते हैं, 7 में एक तो 5 तो हो गए वही चरक वाले। ठीक है, कौन कौन से, स्वरस कल्क श्रित शीत और फांट, और बाकी कौन से रह जाते हैं, मद। तो मद कल्पना को क्या बोल देते हैं, दैट इज़ अभिशव, और उसके बाद क्या आ जाता है चूरन। ठीक है ना, चूर्ण कल्पना। उसके बाद नेक्स्ट रहता है वाग्भट, तो वाग्भट ने क्या बोला, तो वाग्भट ने निर्यास को स्वरस कल्क निरु शीत और फांट, तो इसी तरह उन्होंने 5 कल्पनाएं बताई हैं। बस सुश्रुत ने ऐड किसको किया है, शीर कल्पना को, और काश्यप ने किसको, दो कल्पना को ऐड किया है, वो आ जाते हैं मद मीज अभिशव, और कौन सा आ जाता है चूर्ण कल्पना। ठीक है,
नेक्स्ट अगला आता है हमारे पास जो औषधि होती है, औषध द्रव्यों में नामकरण का आधार अगर करना हो, मतलब जो औषधियाँ हम रखते हैं तो उनका जो नामकरण होता है वो किस किस के आधार पर हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है द्रव्यों के नाम पर। तो द्रव्य के नाम पर मीन्स क्या आ जाता है कि जो हम द्रव्य उसमें डाल रहे हैं, जो मेन कंटेंट होगा तो वो हमने मान लिया कि ये इसका क्या है कर दिया। जैसे फल त्रिकादि क्वाथ, तो त्रिफला इसमें डाला होता है। चित्रकादि वटी, तो चित्रक इसमें मेन कंटेंट है। पुनर्नवा मंडूर, पुनर्नवा इसमें आ गया, ठीक है। तो रोग हंता के आधार पर क्या बोला गया है, ग्रहणी। अब रोगों के आएगा ग्रहणी, ठीक है ना, ग्रहणी गजेंद्र, ठीक है ना। कुष्ठारी, तो कुष्ठ आ गया। ज्वर मुरारी, तो ज्वर आ गया, ठीक। निर्माताओं मतलब किस किस ने बनाया है उस पे, जैसे लवन भास्कर चूर्ण, तो किसने दिया है ये, भास्कर ने, ठीक है। अगस्त्य हरित की, अगस्त्य ऋषि। नागार्जुन, अब तो नागार्जुन आ गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है हमारा इधर नीचे, हाँ, तो इसमें आ जाता है कि प्रथम सेवन करता, कि जिसने वो चीज़ पहले से प्रथम सेवन की है उसके नाम पर। तो जो च्यवनप्राश, इसमें बोला जाता है कि जो चौवे ऋषि थे तो उन्होंने क्या है सब प्रथम च्यवनप्राश का फर्स्ट टाइम उन्होंने प्राश का उल्लेख किया। वो जो प्राश था उसको क्या है उन्होंने लिया था, सेवन किया था, इसलिए उसका जो नाम पड़ा तो वो क्या पड़ गया, च्यवनप्राश पड़ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि औषध एवं गुण एवं प्रभावकारी, मतलब औषध के गुण और उसके प्रभावकारी जो उसका प्रभाव पड़ता है। अब क्या आ जाएगा, चंद्रप्रभा, ठीक है, चंद्रप्रभा हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि मेद मतलब कि मद, मतलब मद को उत्पन्न करने वाला, मदांतक मोदक, ठीक है। उसके बाद आरोग्यवर्धनी वटी बताया गया है। जो मेन इंपॉर्टेंट है वही है, पेपर में ऐसा कुछ नहीं आता लेकिन फिर भी यहाँ लिखा है तो उसको पढ़ लेते हैं। काल और ऋतु के अनुसार क्या बोला गया है, पुष्प नख चूर्ण। अब होता है ना कि पुष्प का जो नक्षत्र निकला है तो वो चीज़ उन्होंने बोली गई है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आकृति के आधार पर। तो आकृति के आधार पर कजली, परपटी, रस, माणिक्य और स्वरभंग आ जाता है, ठीक। प्रमुख द्रव्यों के आधार पर योगराज, गुगुल, मीन इसमें मेन कंटेंट कौन सा आ जाता है, गुगुलू आ जाता है। उसके बाद देवताओं के अस्त्र शस्त्र के नाम पर, अब अस्त्र जैसे सुदर्शन हो गया, ठीक है ना, सुदर्शन चूर्ण और ग्रहणी गजेंद्र। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास निश्चित रोग में रोग हंता के आधार पर, ठीक। तो कौन से, जैसे निश्चित समय दिया हो कि ये 8 दिन तक रहेगा, ये रोग 3 दिन तक रहेगा, वैसे क्या इसको 8 दिन तक देनी चाहिए। तो उन्होंने बोला 8 यामिक रस, मीन्स इसको 8 याम तक देना है वो वाले रस को, या 8 याम पर देना है। उसका नवचंद्री भी दे रस, ठीक है। उसके बाद आता है मात्रा के आधार पर। तो शीर, शट, पल, शट में 6 पल, ठीक है ना, शीर, छठ, पल, घृत। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि विशेष कर्मों के आधार पर, मीन्स कार्यों के आधार पर कौन सा आ जाता है, दैट इज अ क्रवायत रस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है सवीरता अवधि, ये इंपॉर्टेंट है, सवीरता अवधि। सवीरता अवधि का मतलब क्या होता है, सवीरता अवधि का मतलब होता है कि एक तरह से लाइफ स्पेन, ठीक है ना, तो कितनी देर तक उनकी सवीरता अवधि रहती है तो वो आ जाता है लाइफ स्पेन। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा सदप्रयोग, ठीक है ना, सदप्रयोग योग। तो सदप्रयोग योग कौन सा होता है, तो उसमें आ जाता है पंचविध कषाय कल्पनाएं, मतलब वो चीज़ें जो कि है एट ए टाइम यूज़ हो सके। तो जितनी भी सारी हमारी लिक्विड चीज़ें आ जाती हैं मोस्टली याद करने के लिए, तो वो सारी किस में आ जाएगी, सदप्रयोग योग में। तो पंचविध कषाय कल्पनाएं आ गई, तंदुलोदक आ गया, मासरस आ गया, मंथ, पानक, प्रमथ्या, पेया, विलेपी, खांड, काम्बिलक, रागशांडव, वेशवार, कटावर। तो इन्होंने क्या, कटवार, ठीक है ना, दग्धी कुर्ची का, तो इन्होंने ये क्या सभी चीज़ें बताई हुई हैं। तो ये सारी लिक्विड चीज़ें ही हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या आता है कि शीर पाक, कवल, गंडूष, तर्पण, पुटपाक, वस्ती द्रव। तो ये सारी चीज़ें क्या आ जाती हैं, सदप्रयोग करने वाली होती हैं। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट कि 4 से 6 मास वाली कौन कौन सी होती हैं। तो 4 से जो 6 मास वाली होती है उसमें कौन कौन सी आती हैं। तो इसमें घृत पाक लिखता है, तो घृत पाक और तैल पाक जो होता है वो 16 मंथ होता है, ठीक है ना, यहाँ लिखा हुआ है 16M, तो मीन्स 16 मंथ, ठीक है। उसके बाद जो 4 से 6 होता है तो उसमें सारी खट्टी चीज़ें आ जाती हैं, सत्तू, अम्ल संधान, क्षार सूत्र और धूमपान, ठीक है ना। उसके बाद 1 वर्ष की अवधि में कौन सी आ जाती है, तो 1 वर्ष की अवधि में अंजन, चूरन नहीं आएगा, चूरन किस में आता है, 2 मंथ में, ठीक है ना। उसके बाद वटी, वटक, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये कहाँ से पढ़ रहे हैं, हम आयुर्वेद सार संग्रह से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ये हम कहाँ से पढ़ रहे हैं, ये किसी के नोट्स नहीं है, ये हम जो पढ़ रहे हैं ये आयुर्वेद सार संग्रह से पढ़ रहे हैं।
तो उसमें क्या है, उसमें बहुत सारी क्या है कुछ है कि गलती है कि हाँ यहाँ पर ये वर्ड आना चाहिए। ये जो हम बता रहे हैं कि चूरन जो है वो 2 मंथ्स है, तो वो किसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं, जो हमारी संहिताओं मीन्स जो हमारे शास्त्र में जो लिखी हुई हैं वो उस चीज़ों के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। और ये जो मे भी लिखा हुआ होगा तो ये आजकल की डेट के हिसाब से लिखा हुआ होगा, ठीक है ना। तो उसके बाद अंजन, उसके बाद चूर्ण वटी कल्क, ठीक है। तो चूर्ण क्या है यहाँ पर लिख लो 2 मंथ्स आ गया। तेलपाक, अवले, धूपन, अर्क, रस क्रिया, लवण, योग और क्षार, ठीक। नेक्स्ट अगला आता है कि जो अधिक पुराना होगा तो वो सबसे ज़्यादा क्या माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है। तो भस्म, मसी, परपट, पोटली, आसव, अरिष्ट, श्रेष्ठम, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, जितने ही ये पुराने हो उतने क्या होंगे, ये श्रेष्ठ होंगे। तो आसव अरिष्ट तो वैसे बोला जाता है, ठीक है, तो श्रेष्ठ होते हैं। तो भस्म याद करना है, मसी, परपटी और पोटली, तो ये क्या है, जितने पुराने हो उतने क्या होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आ जाता है वो आ जाता है मान। मान बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मान को कैसे याद करना है वो उसके साथ साथ देखेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है मान। तो मान क्या होता है, मान होता है हम किसी चीज़ का क्या है उसको काउंट कर सकते हैं, उसको हम मेयर कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ मान। तो मान में क्या बोला गया, मियते अनेनिति मानम, ऐसे करके परिभाषा इसकी आती है, लेकिन वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट आ जाते हैं उसके आगे भेद। तो भेद में कौन कौन से आते हैं, एक तो आ जाता है मागध मान, एक आ जाता है कलिंग मान, ठीक है। तो मागध मान और कलिंग, तो ये किसके अकॉर्डिंग है, ये चरक के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो जो मागध होता है तो उसमें कौन श्रेष्ठ होता है, जो मागध होता है तो वो क्या उसमें श्रेष्ठ माना गया है। अब अन्य भी कौन से मान है, तो अन्य में आ जाता है पोतवान, पायमान, द्रुतवान। तो पोतवान में क्या आ जाता है, जैसे पोते का वजन, ऐसे करके अगर आप लोग याद रखेंगे तो उससे क्या होगा कि पोत से वजन को नापना, ठीक है, पोते का वजन करके। पायमान तो पजामे की लंबाई से, तो ये क्या आएगा, पायमान इज फॉर लंबाई। ध्रुवमान मीन्स द्रव होता तो द्रव पदार्थ को नापना मीन्स वॉल्यूम को नापना, ठीक है। आचार्य चरक ने क्या है, मान का जो प्रारंभ बताया है, मीन्स हम पढ़ते हैं ना इसका स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है, तो इसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट बताया है वो बताया है वंशी या द्रवंशी, ठीक है। जबकि जो शारंगधर है उसने क्या बताया है, मगधमान। शारंगधर ने भी क्या है, मगधमान और कलिंग मान ही बताया है। जैसे चरक ने मगधमान और कलिंग मान बताया है, वैसे जो शारंगधर है उन्होंने भी मगध और कलिंग बताया है। चरक ने मगध का जो मेन रखा है, ठीक है ना, मान का जो सबसे छोटा वो है वंशी द्रवंशी। जो शारंगधर है उन्होंने मगध के लिए क्या रखा है, दैट इज़ परमाणु, ठीक है। और कलिंग के लिए क्या रखा है, गौर सरशप। जो सरशप होती है 2 तरीके की होती है, कृष्ण और गौर, तो क्या आ जाएगा हमारा गौर सरशप। नेक्स्ट अगला आता है हमारे पास कि वंशी। तो वंशी क्या होती है, सूर्य के प्रकाश से उड़ने वाली धूल के कण को क्या बोल देते हैं, वंशी बोल देते हैं। अब आ जाता है परमाणु। तो परमाणु में क्या आ जाएगा कि जो वंशी होती है वो कितनी आ जाएगी, 1/30, मीन्स कि 1 वंशी इक्वल टू 30 परमाणु, ठीक है। ये आपको याद हो जाना चाहिए। अब देखिए, अब इसमें जो प्रमाण बताए गए हैं, मीन्स जो इसका मान बताया गया है वो बहुत इजी है। इसको याद कैसे करते हैं वो देख लो। इसमें आपको फर्स्ट चीज़ ही याद करनी पड़ेगी, वो आ जाता है कि 2 कोल किसके बराबर होता है, 1 तोला। चाहे आप 1 तोला बोल दो, चाहे आप 1 कर्श बोल दो, दोनों ही सेम बराबर हैं, ठीक है। तो याद ऐसे कर सकते हो कि हमने 2 कोका कोला पी है, ठीक है, तो कितने में आई है, वो 1 तोला में, ठीक है। तो 1 तोला मीन्स 1 कर्श में आई है, ठीक है, ये हो गया। अब कैसे होगा, अब याद कैसे करना है। अब कोई पूछ लेता है कि यहाँ पे की जो शुक्ति है, ठीक है, अब जो शुक्ति, इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। अब क्या बोल देते हैं कि जो शुक्ति है, ठीक है, तो शुक्ति में कितने तोला होते हैं। तो शुक्ति में देखो शुक्ति, तो शु जो है श, तो वो किस तरह दिखता है, 2 की तरह दिख रहा है ना, 2 की तरह दिख रहा है, तो इसलिए उन्होंने क्या बोल दिया, 2 4 2 हो गया, और त से क्या आ गया, तोला। तो क्या आ गया, त से तोला, तो 2 तोला, ठीक है। 2 कर्ष लिख लो चाहे तोला लिख लो, तो वही है कि 2 तोला में क्या होगी, 1 शुक्ति होगी। नेक्स्ट अगला आता है हमारे पास पल, पल, तो पी। तो प जो है तो वो कैसा दिख रहा है, 4 की तरह दिख रहा है, काउंटिंग में अगर देखें तो 4 होता है, और ल तोला, ठीक है, तो 4 तोला आ गया, ठीक, इतना हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है, ये क्या है, 4 तोला मीन्स 4 तोला 1 प्रस्थ, 4 तोला 1 प्रस्थ, ठीक है। अब ये तो याद रहेगा कि 4 तोला है, तो मीन्स इसको 2 में डिवाइड किया तो 2 आ गया, तो 2 से आप लोग याद रख लोगे कि ये क्या है, शुक्ति की बात कर रहे हैं 2 तोला में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि 2 पल इक्वल टू 1 प्रस्थ, प्रसत, ठीक है, क्या है, प्रसत, और ये क्या आ जाता है, अष्ट, ठीक है। तो यस कैसे याद करना है, प्रसत अष्ट, तो कितने आ जाएंगे, अष्ट में 8 तोला, ठीक है, प्रसत अष्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि 2 पृष्ठ में कितने आ जाता है, 1 कुड़म। अब देखो इसको कैसे याद करना है। अब याद करने के लिए ये बोल सकते हो कि जब हम किसी को प्रस्थ कर देते हैं, किसी को क्या है उसको हम हरा देते हैं, तो उसका क्या है, उसका जो वो कुड़ता रहता है हमेशा, तो
तो कुड़ब से याद कर लेना कि कुड़ता है, ठीक है। तो 2 प्रस्थ इज इक्वल टू 1 कुड़ब। अब कुड़ लिया उसने, अब कुड़ने के बाद क्या उसका मन नहीं लग रहा है कहीं पर भी, ठीक है। तो एक क्या आ जाएगा मानिका, याद रख लोगे, एक क्या आ जाएगा मानिका। तो कुड़ने के बाद मन नहीं लगा, मीन्स वो पहले प्रस्थ हुआ, प्रस्थ के बाद वो कूड़ा, कूड़े के बाद क्या हो गया वो मानिका। इतना हो गया। अब एक आता है, अब एक मिमोनिक आता है, ये वाला है, ठीक है। तो इसमें क्या, इसमें लिखा है कप, यहाँ पर अगर सही ढंग से नहीं लिखा गया तो क्या आ जाता है क कप लिखा है, ठीक है। तो क्या लिखा है यहाँ पे कप लिखा है, तो कप कुप्र आदो, क्या लिखा है कप कुप्र आदो। तो क फोर क्या आ जाता है, क से आ जाएगा हमारा कर्ष, तो कर्ष क्या है तोला, ठीक है। तो प से आ जाएगा हमारा पल, ठीक है। तो क से कर्ष, प से पल हो गया। अब कुप्र की बात आती है, कुप्र आ जाता है, ठीक है। तो कुप्र क्या होता है, तो कुप्र में आ जाता है हमारे सबसे पहले कु से कुड़ब, प से प्रस्थ, इतना हो गया। उसके बाद आ दो, अ से क्या आ जाएगा हमारा आड़क, और द से क्या आ जाएगा हमारा द्रोण। तो कैसे याद करना है, कप्र कुप्र आदो, तो आपको पहले वर्ड याद होना चाहिए, कप कुप्र आदो। बार बार अगर बोलने की प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा, कप कुप्र आदो, कप्र कुप्र आदो, ठीक है। तो कप है तो याद रख लेना, सबके नीचे 4 4 4 लिख लो, ठीक है। अब क्या है उसमें ये बोला गया कि 1 कर्ष इक्वल टू 4 पल, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है कि 1 पल इक्वल टू 4 कुड़ब, ठीक है। अब क्या आ जाता है कि 1 कुड़ब इज इक्वल टू 4 प्रस्थ, प्रस्थ है प्रस्थ, ये थ वाला थ है प्रस्थ, ठीक है, प्रस्थ हो गया। अब 4 प्रस्थ इक्वल टू 1 आड़क, ठीक है। अब 4 आड़क इक्वल टू क्या बन जाते हैं 1 द्रोण। अब जो लास्ट वाले जो हैं 3, तो वो देखो ये वाले प्र अ और 2, ठीक है, कु प र, तो जो वो वाला है उसमें देखो, तो प्र में क्या आ जाता है 4 प्रस्थ इज इक्वल टू 1 आड़क, ठीक है। उसके बाद 4 आड़क इज इक्वल टू 1 द्रोण, ठीक है, इतना हो गया ना। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ना बोला गया कि 1000 पल में क्या होती है 1 तुला होती है इक्वल टू 1 शेर, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है हमारे पास, एक आता है कुड़व का पात्र, ठीक है ना। क्या जाता है कुड़व पात्र, कुड़व पात्र एक याद कर लो कि कुड़व पात्र की जो लंबाई चौड़ाई और गहराई जितनी भी होती है वो कितनी होती है, वो होती है 4 × 4 × 4, ठीक है। अब देखो हमने कोई भी कुड़व पात्र तो चाहिए, कुड़व पात्र क्यों चाहिए, अगर हमें एक पात्र क्यों चाहिए होता है, अगर हमने कोई चीज़ रखनी होती है उसमें, ठीक है, तो इसलिए हमें क्या पात्र चाहिए होता है। तो पात्र में क्या आ जाता है सबसे पहले हमारे पास कि अब हम किसकी बात करेंगे, द्रव की बात करेंगे, द्रव्यमान की, ठीक है। तो किसकी बात करेंगे हम, द्रव्यमान की। तो द्रव्य में कौन कौन से आए थे, तो द्रव्य में सबसे पहले आ जाता है एक बिंदु, ठीक है। हम क्या करते हैं, जब हम क्या करते हैं तर्जनी उंगली के दोनों पर्वों को क्या करते हैं डुबोकर, उसके बाद उसको निकालते हैं, जो एक बूंद गिरती है उसको हम क्या बोल देते हैं एक बिंदु, ठीक है। इंडेक्स फिंगर या फर्स्ट फिंगर उसको बोल देते हैं, तो उसको बोल देते हैं एक बिंदु, ठीक है। ये क्या इसका स्मॉलेस्ट यूनिट है। अब क्या है एक शान इक्वल टू 8 बिंदु। अब क्या हुआ, एक आदमी था वो क्या है वो शाना बन रहा है, तो एक शान इज इक्वल टू 8 बिंदु, ठीक है। अब आ जाएगा एक शुक्ति इज इक्वल टू 32 बिंदु। तो क्या हुआ कि जब शान उसने क्या किया, बड़ा शाना बना वो 8 लोगों को लाकर, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बना, ठीक है ना, फिर भी उसकी शक्ति मतलब उसकी कोई बात नहीं बनी। तो उसने क्या किया, उसने शक्ति दिखाने के लिए 32 बिंदुओं का मतलब 32 लोगों का प्रयोग किया, ठीक है। तो सबसे पहले उसने एक बिंदु डाली, ठीक है, तो एक बिंदु किसके बराबर थी उन्होंने बता दी। उसके बाद वो शाना बनने आया, तो शाना बनने आया तो वो कितने लोगों को लेके आया 8 लोगों को, मीन्स 8 बिंदु को। जब उसका कुछ वहाँ पर नहीं हुआ तो उसने अपनी शक्ति दिखानी चाहिए, तो शक्ति दिखाने के लिए बोलते ना कि 4 लोगों को लेके आना, तो उन्होंने क्या किया 8 4 का 32, तो क्या हो गया 32 लोगों को वो लेके आया। 32 लोगों को जब वो लेके आया उसके बाद क्या आ जाता है दैट इज़ पानी शुक्ति, क्या आ जाता है पानी शुक्ति। अब 32 लोगों को लेके आया तो भी कोई इतनी शक्ति नहीं दिखी, तो फिर बोलते ना इसको तो पानी में चुल्लू भर पानी में डुबो देना चाहिए, मतलब तो भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो फिर जो 32 लोग थे ना उन्होंने अपने से ज़्यादा डबल पानी लिया और उसमें वो क्या हुआ डूब गए। तो पानी से याद रखना पानी शक्ति, कि वो जो शक्ति दिखाने आए थे पानी शक्ति वाले वो क्या हुआ कि 64 बिंदुओं में वो डूब गए, ठीक है, याद करने के लिए। तो क्या हो जाएगा कि सबसे पहले एक बिंदु आया, एक बिंदु के बाद आ जाता है कि एक जो शाने बनते हैं ज़्यादा, तो वो लोग 8 लोग आए शाने लेकर, ठीक है, मतलब कि वो शाने जो बन रहे थे वो कितने थे टोटल 8।
वहाँ से उनका कुछ बना नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, शक्ति दिखाई। जो शक्ति उन्होंने दिखाई तो वो कितनी दिखाई, 32 बिंदु की, ठीक है ना, 32 लोगों की शक्ति दिखाई। जब शक्ति से कुछ नहीं बना तो फिर पानी शक्ति मीन्स वो पानी में डूब गए, मतलब वो कहते हैं ना डूब के शर्म के मारे वो डूब गए, ऐसे तो पानी में वो डूब गए, तो पानी शक्ति आ गया, उसमें कितनी आ गई 34 मीन्स सीधा डबल। नेक्स्ट अगला था हमारे पास पायमान। पायमांस में हमने क्या बोला था, पजामे की लंबाई, मीन्स हम लंबाई की बात करेंगे तो इसका जो यूनिट आ जाता है वो आ जाता है अंगुल। अंगुल से पहले क्या है, यव। तो उन्होंने बोला कि एक अंगुल भी किसके बराबर होती है, तो वो आ जाती है 8 यव। 8 यव में सुई पिरोने के बराबर जो लंबाई होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, एक अंगुल। तो याद रखना 12 से एक बीता बनता है, किसका, जिसको बोला उन्होंने बीत सित, ठीक है, तो इसको बीता भी बोल देते हैं, ठीक है। तो 12 से क्या बनता है, बीता, तो 12 बीता बबीता, ठीक है ना। तो बबीता से याद कर लेना कि बबीता। तो याद रखना कि जो बबीता होती है, एक लेडी है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं, ठीक है। तो जो बबीता है वो कितने बजे उठती है, 12 बजे, ठीक है। तो याद रखना कि 12 अंगुल इक्वल टू एक बीता, ठीक है, हो गया। तो बबीता हो गया, तो 12 से याद रख लोगे। उसके बाद सीधा क्या आता है 22, तो 22 आ जाएगा अरत्नी, एक अरत्नी, ठीक है ना। एक अरत्नी कितना आ जाता है, 22। उसके बाद नेक्स्ट अगला रहता है 24, तो 24 कितना आता है, एक हस्त। तो याद रखना ये जितना भी सब हम लोग अभी ये धरती पे या पृथ्वी पर आए हैं तो वो क्या है, बोलते हैं ये तो भगवान है जो खेल रहा है, अपने हाथों से नचा रहा है लोगों को। तो कैसे नचाता के पूरे 24 घंटे नचाता है, फिर मतलब फिर नेक्स्ट डे आता है फिर 24 घंटे नचाता है। तो याद रख लेना कि 24 उंगल इक्वल टू 1 हस्त, ठीक है। उसके बाद आता है कि एक ग्रेन इज इक्वल टू हाफ रत्ती। हाफ रत्ती कितना होता है, 60 to 65 mg के बीच में लिया जाता है, मतलब या तो 60 भी बोलते हैं, कुछ 65 बोलते हैं। और उसके बाद क्या है 437 हाफ जो ग्रेन होते हैं वो कितना होता है, 1 औंस होता है, जिसको क्या बोल देते हैं 2 1/4 तोला, ठीक है। और जो 16 औंस होते हैं तो वो किसके बराबर आ जाते हैं, वो आ जाते हैं 1 पौंड के, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट अगला आता है हमारे पास द्रव्य ग्रहण। तो हमें द्रव्य कैसे ग्रहण करने चाहिए, ठीक है। तो द्रव्य ग्रहण में ये बोला गया है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग क्या है, हम लोग कोई मेडिसिन बनाना चाहते हैं, ठीक है। अब कोई हम मेडिसिन बनाना चाहते हैं तो मेडिसिन में हमें कुछ चाहिए कि हम अब कहाँ से बनाएंगे। हमने कोई फॉर्मुलेशन वाली किताब खोल ली अपनी, ठीक है ना, बुक्स निकाली, तो उसमें हमने देखा कि हाँ भी कि हम ये बनाना चाहते हैं। तो उसमें क्या सब चीज़ों के प्रकरण मान लिखे होते कि आपने ये इतना लेना है, ये इतना लेना है, ये इतना लेना है, ठीक है। तो होता क्या है, इसमें क्यों ज़रूरत पड़ गई, जो वेट ड्रग्स होते हैं मीन्स जिसको हम फ्रेश ही लेते तो उसकी मात्रा नहीं लिखी होती है। अगर वो लिखी हुई होती तो वो किसके बराबर होती है, वो जो हमारा रूक्ष होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल गिलोय का चूर्ण भी आता है और गिलोय हम फ्रेश भी ले सकते हैं। तो उन्होंने वही चीज़ बोली गई है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कहाँ पर हमें जो है गिलोय जो है वो कितनी मात्रा में, या कौन से वेट जो ड्रग्स हैं अगर हमें वो वेट मिलते तो हमें उसको डबल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, तो उसके बारे में हम एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। तो इन्होंने बोल दिया कि गुंजा से लेके कुड़व तक। तो याद रखना कि हमने जो ऊपर प्रकरण पढ़ा है मान प्रकरण, तो जो इंसान कूदता रहता है तो वहीं तक ही एंड हो गया, ठीक है। तो गुंजा से लेके, ठीक है, गुंजा वर्ड आपको याद करना पड़ेगा कि गुंजा से लेके कुड़व तक क्या है, द्रव आर्द्र एवं शुष्क जो होता है निर्दिष्ट मात्रा में ही ग्रहण करें, ठीक है। तो कैसे करना है, निर्दिष्ट मात्रा में ही ग्रहण करें, मतलब जितना बताया, चाहे वो आर्द्र है चाहे वो क्या है शुष्क, मीन्स आर्द्र है चाहे वो शुष्क है चाहे वो कोई भी है, तो जितनी मात्रा बताई गई मीन्स 5 है तो 5 ग्राम, 10 है तो 10 ग्राम, चाहे वो आर्द्र द्रव्य लेना हो। लेकिन अगर उन्होंने क्या बोला है कि प्रसथ मीन्स 64, ठीक है ना, तो प्रसथ से लेके तुला तक, ठीक है ना, तुला तक जो बताई गई है उसमें कितना, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होती है, T&C मीन्स टर्म एंड कंडीशन अप्लाई होती है। अब उन्होंने क्या बोला, प्रसथ मीन्स थ से लेके प्रस्थ नहीं है, प्रसथ है, उसमें था त और इसमें है थ, याद रखना, इसमें भी आपको एक कन्फ्यूजन हो इसलिए मैं बता रही हूँ। अब देखो इसमें क्या आ जाता है प्रसत और ये आता है प्रसथ, ठीक है। तो प्रसत अष्ट, तो वो याद रखना है प्रसथ 64 दैट इज 64, तो वो इसमें आ जाता है कि 1 प्रस्थ इज इक्वल टू 64 तोला, ठीक है, उसको याद रखना है। अब इन्होंने क्या बोला है कि प्रस्थ से तुला तक, ठीक है ना। तो प्रस्थ हमने क्या पढ़ा है कि प्रस्थ से लेके, ये प्रस्थ था तो प्रस्थ से लेके ये तुला तक, ठीक है।
तो प्रस्थ से लेके तुरा तक क्या है, टर्म एंड कंडीशन क्या है, अप्लाई होती है। जो टर्म एंड कंडीशन अप्लाई होती है तो उसमें क्या बोल रहा है कि जो हम आर्द्र द्रव्य लेंगे, मीन्स जो हर्बल या फिर जो हम फ्रेश लेंगे तो वो कितना लेना चाहिए, द्विगुण मात्रा में। अगर वहाँ पर 10 ग्राम लिखा तो हमें 20 लेना है, ठीक है। और शुष्क जो है जितना बताया गया उतना ही लेना है। लेकिन अगर तुला से अधिक हमारे पास कोई ड्रग बताया जा रहा है, चाहे वो आर्द्र हो चाहे वो शुष्क हो, दोनों ही क्या है, सेम मात्रा में ही लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगला आता है आपके पास कि शुष्क जो द्रव्य होते हैं, शुष्क आर्द्र द्रव्यों को ग्रहण करने का नियम क्या बताया गया। तो आर्द्र द्रव्य शुष्क द्रव्यों को द्विगुण मात्रा से ग्रहण करना चाहिए, ठीक है ना। अगर हम इसको क्या है, अगर हम शुष्क द्रव्य के अकॉर्डिंग देखेंगे तो उसमें क्या आ जाता है कि आर्द्र द्रव्य हमें कितने लेने चाहिए। तो जैसे शुष्क द्रव्य हमें के अकॉर्डिंगली अगर किसी को बताया कि 5 ग्राम आर्द्र द्रव्य का जो है, जैसे कि गिलोय का ही बोल दिया, अब गिलोय चूर्ण बोला उन्होंने कि 5 ग्राम लेना है, लेकिन हमारे पास गिलोय चूर्ण नहीं है उस टाइम पे, ठीक है ना। हम लोग के पास फ्रेश गिलोय है, ठीक है। तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, तो 5 बोला तो हमें 10 ग्राम डाल देनी चाहिए, ठीक है ना। तो वो इन्होंने बोला कि डबल अमाउंट में डाल देना चाहिए। किंतु जिन द्रव्य को हमेशा ही ताज़ा लेना चाहिए तो उनको क्या, उनको द्विगुण मात्रा में नहीं लेना चाहिए। उन्होंने यही बोला है कि जिन द्रव्यों को हमेशा ताज़ा ही लिया जाता है उन्हें द्विगुण मात्रा में क्या है, कदापि नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले कौन से हैं जो बताए गए हैं, ये देखिए बताए गए हैं, जो बताए गए हैं वो ये आ जाता है। तो उसमें आ जाता है, इसको याद करने से पहले इसमें पहले नाम देख लेते कौन कौन से हैं। तो गुड़ूची है, कूटज है, वसा है, कुष्मांड है, शतावरी, अश्वगंधा, सहचरी, पुष्पा और प्रसारिणी। इसको याद कैसे करना है, इसमें एक साथ में मिमोनिक लिखा हुआ है, उसको आप देख लीजिए। तो मिमोनिक में क्या आ जाता है, ये वाला, ठीक है। तो उसमें क्या आ जाता है, गुकु वाकु जैसे शत शत अश्व सहचरी ने प्रसार में लगाए, ठीक है। सहचरी ने प्रसार में लगाए, गुकु वाकु जैसे शत शत। अब गु कु, तो गु से आ जाएगा हमारा गुड़ूची, कु से आएगा हमारा कुटज, व से आ जाएगा वासा, कु से आ जाएगा कुष्मांड, जैसे शत, तो शत से आएगा शतावरी, और शत से क्या आएगा, शत पुष्पा, और अश्व से आएगा अश्वगंधा, सहज से आ जाएगा सहचरी, और प्रसर से प्रसारिणी, ठीक है। तो इससे क्या है, गुकु वाकु जैसे शत शत अश्व सहचरी ने प्रसार में लगाए। तो ये जो बताए गए हैं इनमें क्या है, हमेशा जितनी अमाउंट में बताया गया है उतनी अमाउंट में लेना चाहिए, बिकॉज इनको क्या है, इनको लेना ही हमेशा फ्रेश चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ बताई गई है। नेक्स्ट अगला आता है हमारे पास कि जो शारंगधर है, शारंगधर की मात्राएँ कौन कौन सी बताई गई हैं। तो शारंगधर की मात्रा में बताया गया है कि सबसे पहले हम लोग को जब मात्रा याद करना है ना, इसमें ना काफ़ी ना कुछ सीरियल ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ। अब देखो हमने जो मान याद किया ना, तो मान हमने तोला के रूप में याद किया है। तो हो सके आप लोग जब इसकी मात्राएं भी याद करो तो उसको भी तोला में याद करोगे तो वो आपके लिए बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले जैसे कि हाफ पल है, अब एक पल जो बोला था, एक पल, तो प ल, तो प किसके बराबर होता है, 4, तो 4 तोला। तो इसमें क्या आ जाता है, हाफ। अगर हाफ पर होगा तो मीन्स क्या आ जाएगा, 2 तोला। तो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, 2 तोला लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह करके आप लोगों को इसको किस में डिवाइड कर देना है, इसको तोला में डिवाइड करते हैं। जैसे एक पल है तो वो 4 तोला के आ गया। एक कर्ष है, एक कर्ष को क्या बोलते हैं, तोला बोला जाता है। अब उसके बाद क्वाथ में 2 पल है तो 2 को मल्टीप्लाई कर देना है 4 के साथ, ठीक है। तो कितने हो गए, 8 तोला। उसी तरह जो शीत है, जो फांट है, उसको भी 8 तोला। फांट की मात्रा 8 तोला, चून की मात्रा 1 कर्ष, ठीक है ना, मीन्स 1 तोला। अब इसको कैसे याद करना, तो इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि सीरियल ऑर्डर में याद करो। कि पहले आ जाता है स्वरस, ठीक है। स्वरस में कितना लेना है, स से स्वरस होता है, तो स देखो, स भी हम कैसे डालते हैं, 2 की तरह डालते हैं, ठीक है। अब देखो जो स है, स तो वो कैसे डला हुआ है, 2 की तरह है, तो याद रखना 2 तोला, ठीक है। उसके बाद जो स्वरस होता है ना, उसकी आगे टाइप्स होती हैं। तो उसमें क्या आता है, अनुकल्प स्वरस की मात्रा, ठीक है। तो अनुकल्प स्वरस की मात्रा जो होती है वो कितनी हो जाती है, 4 तोला, 4 तोला। उसके बाद आता है कल्प, तो कल्प की मात्रा कितनी बताई गई है, जो कल्प है उसकी जो मात्रा बताई गई है वो बताई गई है 1 तोला, ठीक है। जो अनुकल्प स्वरस है ना, वो एक्चुअली स्वरस के अंडर ही आता है, अनुकल्प स्वरस। इसका जो एग्जांपल है वो आ जाता है शंख पुष्पी स्वरस, ठीक है। आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में, लेकिन अभी बस इतना याद कर लो कि स्वरस की कितनी है, 2, और अनुकल्प स्वरस की कितनी है, 4। अब आता है कल्क। तो अगर हम कल्क की बात करते हैं सबसे पहले, तो कल्क में क्या आ जाता है, तो कल्क में आ जाता है 1 कर्ष, मीन्स 1 तोला, ठीक है। क्वाथ, अब देख लो जितनी भी सारी लास्ट में बची हैं कौन सी आती हैं, क्वाथ, शीत और फांट। तो ये जो आती है वो सभी में क्या आ जाएंगी, 8-8 तोला, ठीक है। जो चूर्ण है, चूर्ण कितनी आ जाती है, 1 तोला। कल्क भी 1 तोला है, चूर्ण भी 1 तोला है,
उसके बाद अगर हम स्वरस की बात करेंगे तो वो 2 तोला में चली जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे अनुकल्प स्वरस की, तो वो किस में चली जाती है, 4 तोला में। उसके बाद क्वाथ, शीत, फांट, ठीक है ना, तो वो किस में चले जाते हैं, 8-8 तोला में। इस तरह आपका जो है वो मात्राएं भी आपको याद हो जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आया था आपके पास पर्याय। तो पर्याय कैसे याद करना है, तो पर्याय में उसको याद करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कल्क, तो कल्क क्या क्या आ जाता है, एक तो प्रक्षेप, आवाप और पिष्टि, ठीक है। पिष्टि नहीं लिखा तो पिष्टि लिख लीजिए। इसको याद करना तो लिखिए कल पहुँचे आप, कल से आ जाएगा कल्क, ठीक है ना, तो पहुँचे से प्रक्षेप, अ से आप से अवाप और पिष्टि, ठीक है ना, कल पहुँचे आप। तो उसके बाद नेक्स्ट चला था कि क्वाथ, क्वाथ को किस किस नाम से बोल देते हैं, वो आ जाता है श्रित, कषाय, निरूह, और फांट को किसके, चूर्ण द्रव के साथ। चूर्ण द्रव मीन्स क्या होता है, फॉर एग्जांपल फांट में होता क्या है, उष्ण जल लेते हैं, उसमें ड्रग्स को डिबोते हैं, उसके बाद उसको निकाल लेते हैं, उसको पी लेते हैं। जैसे कि हम लोग क्या है चाय पीते हैं, जो डिप वाली चाय होती है, तो उसको याद रख लेना चूर्ण, चूर्ण द्रव। उसके बाद आ जाता है चूर्ण, चूर्ण कल्पना होती है ना, तो चूर्ण कल्पना में क्या क्या बोला गया, तो चूर्ण कल्पना में जो बताया गया है उसमें आ जाता है कि रज बोला जाता है। अब देखो रज किस किस को बोला जाता है, रज सबसे पहले तो किसको, एक तो धूल मिट्टी कण को बोला जाता है रज, दूसरा आर्तक को भी बोला जाता है, और तीसरा चूर्ण को भी रज बोला जाता है। अब देखो नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, शोध, तो शोध है, शोध, द्र नहीं है, ठीक है ना। अगर शोद्र आ जाए तो वो क्या आ जाएगा, मधु, लेकिन यहाँ क्या है, द के पैर में र नहीं है। उसके बाद शुष्क कल्क, ठीक, तो ये चीज़ें बताई गई हैं। नेक्स्ट अगला आता है आपके पास कि किस किस कल्पनाओं को किस किस में समावेश किया गया है, ठीक है। तो उसमें क्या आ जाता है, शीत कल्पना, तो शीत कल्पना जो होती है उसमें किस किस का समावेश है, तो उसमें हिम कल्पना का समावेश है, तंडुलोदक का है, षडंग पानीय का नहीं होगा, बिकॉज षडंग पानीय में क्या होता है, उसका क्वाथ बनाया जाता है, तो षडंग पानीय ना लेकर फिर उसके बाद क्या उसमें पानक आएगा, शाकरा आएगा। तो ये जो सारी चीज़ें होती है वो किस में आ जाती हैं, शीत कल्पनाओं में आ जाती है। शाकरा मीन्स क्या होता है, शाकर मीन्स क्या होता है, चीनी, ठीक है। नेक्स्ट अगला था हमारे पास प्रमथ्या, ठीक है। तो प्रमथ्या जो होता है लाक्षा रस, तो वो क्या है, तो जो प्रमथ्या लाक्षा रस आ जाता है हमारे पास, देखो अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। तो उन्होंने बोला कि प्रमथ्या, लाक्षारस, मासरस, वेश्वर, क्षीरपाक, उष्णोदक, मंड, यवागु, पेया, विलेपी, भक्त, कृष्णा, यूष, ये किसके अंतर्गत आते हैं, क्वाथ के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, क्वाथ के अंतर्गत आते हैं। तो क्वाथ का मतलब क्या होता है कि अगर हम पानी को गैस पे रख दिया, चढ़ा दिया, तो वो क्या है, क्वाथ के अंतर्गत आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो बता रही थी मैं अनुकल्प स्वरस के बारे में, तो अनुकल्प स्वरस में वही होता है कि अनुकल्प स्वरस के हेतु, तो उसमें ये बोला जाता है कि समगुण या द्विगुण जल में क्या है, रात्रि पर्यंत रख कर उसको क्या है बाद में छान कर उसको पी लेते हैं, उसमें क्या रहता है, अनुकल्प, ठीक है, अनुकल्प स्वरस। उसके बाद नेक्स्ट रहता है कि जो क्वाथ में जो हेतु है, अगर हम सिंपल क्वाथ बनाते हैं तो उसमें कितना गुना पानी डालते हैं, 16 गुना जल डालते हैं, और कितना जब 1/8 शेष रह जाए तब क्या होता है, उसको हम रख लेते हैं साइड में, ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने बोला कि मृदु, मध्य और कठिन और अधिक कठिन वाले जैसे द्रव्य अगर हो हमारे पास, अगर सॉफ्ट हो, थोड़े सेमी सॉफ्ट, मतलब एक होते हैं सॉफ्ट बिल्कुल सॉफ्ट, एक आ जाएंगे थोड़े हार्ड और सॉफ्ट के बीच के, एक आ जाएंगे थोड़े हार्ड और एक आ जाएंगे बहुत हार्ड। तो उसमें हमें कितना पानी लेकर क्या है उसका करना चाहिए, क्वाथ बनाना चाहिए। तो मृदु द्रव्य में 4 गुना जल, मध्य द्रव्य में 8 गुना जल, कठिन द्रव्य में भी 8 गुना जल, और अत्यंत कठिन हो तो 16 गुना जल, ठीक है ना। मृदु में अगर हम 16 गुना डाल देंगे वो क्या होगी, वो तो पूरी घुल जाएगी, तो 4, 8, 8, 16, ठीक है, तो याद रखना है। उसके बाद उन्होंने ना शीत का बोला गया है, शीत और फांट। तो शीत और फांट में क्या बोला गया कि अगर आपके पास शीत कल्पना है तो उसमें कितना गुना पानी डालना है, 6 गुना पानी डालना है। मीन्स कितना हो जाएगा हमारे पास, मीन्स कितना हो जाएगा, दैट इज़ 1:6, ठीक है। और इसमें क्या आ जाएगा 1:4, ठीक है ना। तो उसमें यही बोला गया कि जो शीत कल्पना होती है, शीत में क्या है 1:6 डालना चाहिए, 6 गुना रात्रि, और फांट में कितना डालना चाहिए, 4 गुना, ठीक है। अब देखो ऊपर जो हमने ये चीज़ें पढ़ी थी ना, तो ये किसके रिगार्डिंग थी, वो आ जाती हैं द्रव्य की काठिनता, मीन्स द्रव्य मृदु है या कठिन है या मध्य वाले हैं। जो ये वाली चीज़ बताई गई ना, तो ये बताई गई है मात्रा के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि यदि जो मृदु द्रव्य हैं वो क्या हो, 4 तोला से कम हो, 4 तोला, तो 4 तोला मीन्स एक पल से कम हो तो 16 गुना जल लेना है।
अगर क्या है कि 5 से 16 तोला के बीच में तो 8 गुना जल लेना है, अगर 16 तोला से अधिक हो तो कितना ले लेना है, तो लेना है हमने 4 गुना जल, ठीक है ना। बिकॉज़ अगर हम मात्रा अगर ज़्यादा होगी, हम ज़्यादा मात्रा में क्या डाल देंगे, पानी डाल देंगे, तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी ना हमें उसको करने के लिए, चलाने के लिए। तो वो उन्होंने बोला कि अगर क्या है वो अगर 4 तोला से क्या है, 4 तोला या उससे क्या है, 4 तोला मीन्स 1 पल से अगर कम है, ठीक है, 1 पल या 1 पल से कम है तो 16 गुना, 5 से 16 पल है तो 5 से 16 तोला है तो 8 गुना, और 16 तोला से अधिक है तो 4 गुना जल लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है कि प्रक्षेप द्रव्यों की मात्रा कैसे कैसे लेनी चाहिए। इसके बारे में जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा, ठीक है।